नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत अपने इस YouTube चैनल में करता हूं। तो आज हम सब क्लास 9 लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल एबीसी। यहां हमें कोई डायग्राम नहीं दिया गया है तो हम खुद से इसे बनाएंगे। पहले एक आइसोलेसिस ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। ये देखिए दोस्तों, ये रहा ए बी सी, ये हमने खुद से बना लिया है। इसमें कहा गया है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये दोनों चीज बराबर है। तो लिख दीजिए ए बी इक्वल टू ए सी। और कहा गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यानी कि देखिए दोस्तों, एंगल बी का बाइसेक्टर क्या होगा पहले आप समझिए। देखिए एंगल बी ये है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन तो यानी कि इसके बीच से जाएगी, ये ऐसे कुछ जाएगी। और वैसे ही एंगल सी को जो बाइसेक्ट करेगी वो भी कुछ ऐसे जाएगी। समझ रहे हैं आप बाइसेक्टर्स? इसमें कहा गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यानी कि ये दोनों जो बाइसेक्टर है, मान लीजिए ये कुछ भी नाम दे दीजिए एक्स और ये वाई, ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये दोनों मिल रहे हैं ओ पॉइंट पे। और लिखा गया है जॉइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब कहा गया है सो दैट, अब हमें शो करना है पहला चीज ओ बी इक्वल टू ओ सी, सेकेंड AO bisects एंगल A। देखिए दोस्तों, हमें ये, मैं आपको क्वेश्चन वापिस से समझा देता हूं। हमें कहा गया था ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है एबीसी, इसमें AB और AC बराबर है, ये चीज मैंने लिख दी। अब इसमें कहा गया है एंगल B को एक बाइसेक्टर है और एंगल C का भी बाइसेक्टर है, और ये दोनों चीज इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अब लिखा है O और A को जोड़ दीजिए। अब हमें प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC। ये देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, OB और OC बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है। चलिए देखिए दोस्तों, हमें प्रूफ करना है OB और OC बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। देखिए आप ध्यान से यहां देखिए, AOB ये ट्राइंगल है और AOC ये ट्राइंगल है। अब देखेंगे आप तो AOB में जो AB है वो AOC के AC के बराबर है। क्यों? यहाँ पे दिया गया, ये आइसोसेलेस है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए AB इक्वल टू AC गिवन। दूसरी बात आप देखेंगे कि दोनों में एक साइड कॉमन है, AO AO, और आप ट्राइंगल से भी देख सकते हैं AOB में जो ये AO है वो AOC का AO के बराबर है। तो बस लिख दीजिए AO इक्वल टू AO कॉमन। और तीसरी चीज आप देखेंगे, तीसरी चीज अगर आप देखें तो ये देखेंगे कि AB, देखिए दोस्तों AB और AC बराबर है, आइसोसेलेस है, तो एंगल B और एंगल C भी बराबर होगा। अपोजिट साइड्स थ्योरम 7.2 पिछले वीडियो में आपको मैंने प्रूफ कराया है। अगर इन दोनों का मैं आधा भी कर दूं तो ये भी चीज बराबर ही है। और अगर आप देखेंगे B का आधा, ये B है, B का आधा ये हो गया AO, नहीं ABO एंगल हुआ, तो डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल ABO, और यहां से आएगा एंगल ACO। ये दोनों बराबर हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए ताकि आप यहां यूज कर सके। अब यहां हम यूज करते हैं ABO इक्वल टू ACO फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि एग्जामिनर देख लेगा इक्वेशन 1 को। तो यहां तक आप समझे। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख देना है। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और अब देखिए साइड साइड एंगल। अब साइड एंगल ऐसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता साइड एंगल, यानी कि हमने ऊपर नीचे लिखा है। और अगर आप देखेंगे तो ये क्राइटेरियन होता है
एस, तो ये डायरेक्ट एस से प्रूफ हो गया। ठीक है, और अब आप डायरेक्ट सीपीसीटी लगा दीजिए। ओबी और ओसी बराबर हो चुके हैं, ओबी इक्वल टू ओसी, यहां से आप करस्पॉन्ड से मैच कर लीजिए बाई सीपीसीटी, ये दोनों बराबर हो गए। तो हमें पहला चीज यही प्रूफ करना था, ओबी और ओसी का बराबर, ये हमने कर दिया। सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करने कहा गया है, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि जो एंगल ए है, देखिए ये एंगल ए क्या है, ये एंगल ए, इसमें कह रहे हैं एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये वाली जो एओ लाइन है ये एंगल ए को बराबर में बांट रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आप लिख दीजिए इसका नाम क्या होगा, बीएओ, और इसका नाम क्या होगा, सीएओ। डायरेक्ट दोनों बराबर है सीपीसीटी, क्योंकि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सब एंगल बराबर हो गए। बीएओ इक्वल टू सीएओ, ये भी बाई सीपीसीटी। तब तक आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एक बार वापस से क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, इसमें कहा गया है एक बीएक्स, मतलब ये कहा नहीं है, आप बीएक्स लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, बस एक बाइसेक्टर बनाइए, एंगल बाइसेक्टर, और वैसे ही सी से बनाइए, और ये दोनों चीज ओ पे इंटरसेक्ट होंगी। अब ए से ओ को जोड़िए। अब हमें ये प्रूफ करना है ओबी और ओसी बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है। और चीज प्रूफ करना है एओ बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी कि जो ये एओ है ये पूरे एंगल ए को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये दोनों चीज हमें प्रूफ करनी है। पहले में हमने क्या किया, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल एओसी यूज किया। ये देखिए दोस्तों, ट्राइंगल एओबी कहाँ है, पहले इसे देखिए, मार्क कीजिए, एओबी ये ट्राइंगल और एओसी ये ट्राइंगल, इन दोनों में मैंने कैसे प्रूफ किया है, पहले एबी और एसी कर दिया है। दूसरा मैंने ये एओ जो कॉमन साइड है, आप नाम से भी चेक कर सकते हैं, कॉमन साइड चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एओ और एओ दोनों तरफ कॉमन साइड यूज की है। तीसरी चीज मैंने क्या की है, ये जो एंगल है देखिए, ये एंगल और ये एंगल टोटल बराबर है, बी और सी। तो मैंने क्या किया है बी और सी क्योंकि बराबर हैं। अब कोई पूछेगा बराबर क्यों है, तो आप थियरम 7.2 वीडियो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जब कोई ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में कोई इक्वल साइड्स हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। तो वैसे करके ए बी और ए सी बराबर हैं, तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर हो गए। मैं इनका हाफ कर देता हूं, एंगल बी ये टोटल है और एंगल सी ये टोटल है, इसका हाफ ये हो गया और इसका हाफ ये हो गया, ये दोनों हाफ हाफ बराबर है। और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर इसे रीजन की तरह मैंने यूज किया, लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए एसएस क्राइटेरियन से। अब कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है, तो ओबी और ओसी यहीं से बराबर, और जो हमें एओ बाइसेक्ट्स एंगल है कहा गया है वो भी हमने यहीं से कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 7.30 फिगर कह रहा है, तो डायरेक्ट इसे बनाते हैं। ए बी सी और ये रहा डी। अब इसमें कहा गया है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी। हमसे क्या कहा गया है कि ये जो एडी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए परपेंडिकुलर मतलब कि ये 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री। बाइसेक्टर यानी कि ये बीसी को बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि ये और ये आधे हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, बीडी इक्वल टू सीडी। ये पूरा बीसी है, तो इसको जब ये बांट रही है तो ये बराबर और ये बराबर हो जाएंगी, तो ये चीज मैंने लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है। अब देखिए दोस्तों, आइसोसेलेस प्रूफ कैसे किया जाता है, कोई भी ट्राइंगल के आप दो साइड इक्वल कर दीजिए, और इसमें हमें कहा भी गया है कि हमें एबी और एसी को बराबर करना है। ट्राइंगल के हमें एबी और एसी को बराबर करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस हमें एकदम सिंपल चीज बात कही गई, एक ट्राइंगल है, एडी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बस हो गया।
और हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, यानी कि AB और AC बराबर हो जाए। हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। देखिए ADB ADC, मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिया, इन दोनों में आप पाएंगे कि एक साइड पहले ही कॉमन है और उसका नाम क्या है, AD। आप नाम से भी मैच कर लीजिए, AD। तो लिख दीजिए AD इक्वल टू AD, रीजन दे दीजिए कॉमन। सेकेंड चीज, आप देखेंगे दोनों में एक एंगल भी बराबर है, ADB और ADC दोनों 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड चीज आप देखेंगे कि एक साइड बराबर है दोनों में, BD और CD दोनों ट्राइंगल में। देखिए इसमें जो BD है वो इसका CD है और ये इक्वल दिया भी गया है, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए BD इक्वल टू CD और इसे दे दीजिए गिवन। अब आप एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे कि मैंने ADB बाहर मतलब ADB यूज करता हूं, ये रहा ADB, मैं छोटा सा बना रहा हूं। इसमें आप मैच कीजिए क्या क्या है, AD साइड, एंगल ADB एंगल, BD साइड। अब देखिए क्राइटेरियन क्या है, SAS हो गया। देखिए दोस्तों SAS हुआ क्राइटेरियन, तो लिख दीजिए ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाई SAS क्राइटेरियन। अब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, हमें सिर्फ कहा गया है हमें AB और AC को बराबर करने हैं। बस आप देखिए CP/CD लगाइए, AB AC दोनों तरफ बराबर है, AB इक्वल टू AC करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने सुलझा लिया है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद हम बोर्ड साफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये ट्राइंगल है, इसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो BC लाइन है ये इसको 90 डिग्री पे बराबर हिस्सों में बांट रही है। अब हमें करना था इसे मतलब इस ट्राइंगल में AB और AC को बराबर यानी कि आइसोसेलेस प्रूफ करना है। हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल में पहले हमने AD साइड कॉमन यूज की। सेकंड चीज, दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। थर्ड चीज, ये और ये बराबर है, ये दोनों हमें गिवन दिया गया था यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए, और बाद में दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए। तो अब AB इक्वल टू AC यूज कर लिया, CP/CD, और हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि ये आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब लोग क्लास में ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, पेज नंबर 124 NCERT ABC। ये देखिए अभी ये हमें एक फिगर दिया गया, डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। ABC EF, ठीक है, हमने फिगर बना लिया है। ये जल्दी से क्लास में ध्यान दीजिए। ABC is an isosceles triangle in which altitudes DE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, इसमें क्या कहा गया है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि हमें पहले बता दिया गया है AB और AC बराबर है। सेकंड चीज हमें क्या बताई गई है कि BE और CF एंगल बाइसेक्टर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में कुछ एंगल बाइसेक्टर था, इसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं, इसमें ये एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड कोई भी चीज पे उसकी 90 डिग्री होती है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो हमें कहा गया है, मतलब आप कह सकते हैं BE परपेंडिकुलर है AC के और CF परपेंडिकुलर है AB के। अब हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं, देखिए दोस्तों हमें यह प्रूफ करना है कि BE और CF भी इक्वल हैं, हमें यह चीज प्रूफ करनी है। अब इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा देखते हैं। देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या करता हूं मैं, एक ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल उठाते कॉन्ग्रुएंसी के लिए।
इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, ABE और ACF, ये देखिए हमें क्या क्वेश्चन में कहा गया था, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB और AC बराबर हैं, और हमें कहा गया BE कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं है, BE सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड है AC पे, यानी कि ये 90 डिग्री है। मैंने लिख दिया BE इज परपेंडिकुलर टू AC। और कहा गया है CF, एक मिनट रुकिए, और कहा गया है CF भी परपेंडिकुलर है AB पे, यानी कि भी 90 डिग्री है। अब हमें प्रूफ करना है BE और CF इक्वल है। मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल लिया ABE। अब ABE ट्राइंगल में जो आप देखेंगे AB है यहाँ का, वो इसके AC के बराबर होना चाहिए और है, तो बस लिख दीजिए AB इक्वल टू AC, यूज कर दीजिए गिवन। सेकेंड चीज आप देखेंगे, दोनों के नाम से पता चल रहा है ABE ACF, एंगल A कॉमन है, और आप यहां से भी देख लीजिए ये एंगल दोनों ट्राइंगल में है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। थर्ड चीज आप देखेंगे कि एक और एंगल कॉमन है, मतलब इक्वल है। ये जो एंगल है ये दोनों तरफ 90 डिग्री बना रही है, इसका नाम क्या होगा AEB, और इधर से नाम क्या होगा AFC। तो बस लिख दीजिए एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे कि मैंने ABE उठाता हूं, ABE ये रहा। ABE में AB क्या है, साइड है, एंगल A क्या है, एंगल है, एंगल AEB क्या है, एंगल है। कौन सा क्राइटेरियन हुआ, AAS। तो ठीक है, लिख दीजिए डायरेक्ट ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by A angle side criterion। चलिए, तो AAS हो चुका है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, BE और CF को बराबर, ये तो यहीं से OCP लगी रही है, लिख दीजिए BE इक्वल टू CF बाई CPCT। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको क्वेश्चन वापस समझाता हूं, उसके बाद फिर हम मिटाएंगे। देखिए हमें क्या कहा गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर हैं, और हमें कहा गया है BE परपेंडिकुलर है AC पे, CF परपेंडिकुलर है AB पे, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये दोनों एल्टीट्यूड्स यानी कि BE और CF को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने कैसे किया, हमने हमने ये ट्राइंगल लिया ABE, और हमने ये ट्राइंगल लिया ACF। इन दोनों में मैंने क्या किया, दोनों में AB और AC बराबर हैं, ये तो गिवन दी गई है। दोनों में एंगल A कॉमन है, और दोनों में एक और एंगल कॉमन है 90 डिग्री वाला, उसका इधर इसका नाम है AEB और उधर उसका नाम है AFC। और इसी के साथ फिर आप एक ट्राइंगल को उठा के मतलब उसकी क्राइटेरियन चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ AAS क्राइटेरियन से, और बाद में CBCT लगा लीजिए और आंसर सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, इधर थोड़ा घर का सामान गिर गया, मैं उठा देता हूं, तब तक आप इसे मैच करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब इसे मिटा देता हूं। आप सोच रहे हैं कि मैंने डस्टर क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, मेरा डस्टर पता नहीं उसे क्या हो गया है, बोर्ड साफ करने के गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने एक रुमाल यूज करना सीख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया इसमें भी एक डायग्राम है, तो डायग्राम डायरेक्ट बना दें। A B C
ये परपेंडिकुलर है और यहां से ये भी परपेंडिकुलर है, ई एफ। और हमें कहा गया है ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal, so that triangle AB is congruent to ACF, AB equal to AC। हमें क्या कहा गया है, ABC एक ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल है, इसमें जो एल्टीट्यूड है BE और CF ये जिस साइड पे है यानी कि AC और AB पे ये इक्वल है, यानी कि हमें क्या कहा गया है, BE और CF इस बार इक्वल है। पिछले क्वेश्चन में हमें एल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करना था, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं, पहला चीज ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। सेकेंड चीज AB और AC बराबर है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बार बार देख रहे होंगे एक ही चीज मतलब रिपीट कर रही है, पिछले क्वेश्चन में जो दी जाती है वो अगले क्वेश्चन में बन जाती है क्वेश्चन। हमें देखिए क्या प्रूफ करना है, ABE और ACF, तो हमें डायरेक्ट वही ट्रायंगल उठाना चाहिए, ABE और ACF। तो डायरेक्ट लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। ABE और ACF में पहले तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं BE और CF इक्वल हैं, ये चीज हमें दी गई है, यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल है, BE इक्वल टू CF गिवन। सेकेंड चीज आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, और आप नाम से देखिए ABE ACF, आप समझ गए होंगे कौन सा एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। थर्ड चीज आप देखेंगे एक और एंगल इक्वल है और दोनों में देख के समझ आ रहा है 90 डिग्री वाला, और पहले ट्राइंगल में उसका नाम क्या होगा, यानी कि ABE उसका नाम क्या होगा, AEB होगा, AEB। और इस देखिए AEB, तो इसमें नाम कैसे होगा, AFC होना चाहिए, AFC। आप यहां से भी कंटिन्यू CPCT मतलब CPCT नहीं, इसे डायरेक्ट करस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए AEB इक्वल टू AFC इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अब एक ट्राइंगल उठाइए, जैसे कि मैंने ABE उठाता हूं, यहाँ पे उठाते हैं ABE। इसमें BE क्या है, BE साइड है, एंगल ए क्या है, एंगल है, AEB क्या है, एंगल है, क्राइटेरियन क्या हुआ AAS। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाई AAS। और देखिए हमें पहला चीज यही प्रूफ करने कहा गया था, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकेंड चीज हमें कही गई है AB और AC को बराबर करो, AB AC बराबर है, लिख दीजिए AB इक्वल टू AC बाई CPCT। बहुत इजी क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन का बस उल्टा है और कुछ नहीं। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, तब तक आप क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए हमें क्या कहा गया है, ABC एक ट्राइंगल है, इसमें जो एल्टीट्यूड है BE और CF बस वो बराबर है और कुछ नहीं। और हमें कहा गया है हमें ABE और ACF को मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और हमें AB और AC निकाल मतलब इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर ही देंगे तो AB और AC तो निकल ही जाएगा CPCT से, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना मेन चीज है। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने क्या किया, ABE का जो BE है वो ACF के CF के बराबर है, ये गिवन दी गई है। सेकेंड चीज दोनों में एंगल ए कॉमन है। थर्ड चीज दोनों में 90 डिग्री का एक एंगल है। ट्राइंगल प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंसी से। बाद में फिर हमें क्या बोलते हैं CPCT लगाना है, तो CPCT लगा दिया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का बस उल्टा था और कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब बस 5, 6, 7, 8 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ये भी एक डायग्राम क्वेश्चन है, तो डायग्राम बनाते हैं।
ए बी सी डी, और ये ऐसे ऐसे किया गया, ये ऐसे ऐसे किया गया है, ये डायग्राम है। अब हमें इसमें क्या कहा गया है, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC so that angle ABD equal to angle ACD। देखिए हमें क्या कहा गया है, ABC जो ट्राइंगल है और DBC जो ट्राइंगल है ये दोनों आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होनी चाहिए, और ABC में आप देखेंगे AB और AC बराबर दिए गए हैं, यानी कि AB इक्वल टू AC, और DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो इसका DB साइड है वो DC के बराबर है। तो ये दोनों हमें प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ये देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ABD और ACD को इक्वल बताना है। अब इसे जरा डायग्राम में लोकेट करते हैं, ABD यानी कि हमें ये एंगल को ACD इसके बराबर करना है। ये कैसे किया जाएगा, देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, ये देखिए AB और AC बराबर दिए गए हैं। आप देखिए अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, थ्योरम 7.2। देखिए दोस्तों AB के अपोजिट साइड कौन सी, मतलब एंगल कौन सा है, AB के अपोजिट एंगल ये है, इसका नाम क्या है, ACB है। देखिए AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये पूरा अपोजिट में नहीं है, सिर्फ ये अपोजिट में है, और इसका नाम क्या है, ACB। तो हम लिख सकते हैं ACB बराबर है, किसके बराबर है, देखिए AC के अपोजिट साइड कौन, मतलब एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका नाम क्या है, ABC। तो यानी कि ACB बराबर है ABC के, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। और आप देखेंगे DB और DC भी बराबर है, ये चीज गिवन है। हाँ, DB के अपोजिट एंगल कौन सा है, DB के अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है, DCB है। तो लिख दीजिए एंगल DCB इक्वल टू, अब देखिए DC साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, DC के अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है, DBC है। तो यानी कि DCB इक्वल टू DBC, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप दोनों इक्वेशन के मतलब LHS RHS को ऐड कीजिए, मतलब लिखिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, इक्वेशन तब ऐड होते हैं जब उसके LHS और RHS को ऐड किया जाए, तो इसके LHS इसके LHS से ऐड होगा, यानी कि ACB प्लस DCB बनेगा ABC प्लस DBC। अब देखिए दोस्तों ACB कहां पे है, ACB, और मतलब ये वाला एंगल, और DCB कहां है, DCB, यानी कि टोटल एंगल हुआ कि नहीं, टोटल हुआ, टोटल का नाम क्या है, ACD नाम है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए टोटल एंगल ACD इक्वल टू, अब देखिए ABC कहां है, ABC ABC, ये देखिए दोस्तों ABC यहां है, ABC ये वाला, और DBC कहां है, DBC यानी कि ये वाला, यानी कि ये टोटल एंगल हुआ, और टोटल का नाम क्या होगा, ABD। और अगर आप देखेंगे तो आपने प्रूफ कर दिया है, ये देखिए हमें जो चीज प्रूफ करने कहा गया था वो प्रूफ है वहां, ये देखिए दोस्तों प्रूफ हो चुका है। अब देखिए प्रूफ करने का वापिस मैं आपको बताता हूं, पहले हमें बस इतना कहा गया था ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें हमने क्या किया, जो पहले ट्राइंगल है AB और AC वाला, मतलब ABC ट्राइंगल, इसके जो अपोजिट साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और वैसे ही दूसरे के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर बस हमने LHS RHS को मतलब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दिया, और इसे डायग्राम में देख के बना दिया, तो ACD और ABD बराबर हो गए। तो ये बहुत सिंपल सा प्रूफ माना जाएगा, क्योंकि ये तो देखा जाए तो थियरम 7.2 है, और ये वापस से थियरम 7.2 ही है, और बस इन दोनों का एडिशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, ये फिर से एक डायग्राम है, तो डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बी है, नीचे अंकल खमन बेचने आए हैं, आप भी सुन पा रहे होंगे। देखिए ये हमारा डायग्राम है। अब हमें क्या कहा गया है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, यानी कि AB और AC बराबर है। और हमें कहा गया है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। ठीक है, और सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। हमें क्या प्रूफ करना है, यहां हम लिख लेते हैं राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि डायरेक्ट 90 डिग्री। चलिए देखिए हमें क्या दिया गया है, पहले हमें दिया गया है ABC एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। पहले देखते हैं ABC है कहाँ, ABC ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल हुआ, इसमें AB और AC बराबर है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमें सीधी बात है, गिवन ही था। अब हमें दूसरी बात क्या कही गई है कि AB को है ना हमने D तक ऐसे प्रोड्यूस किया ताकि AD और AB बराबर हो जाए, यानी कि ये और ये भी बराबर है। देखिए ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो सीधी बात है ये दोनों भी बराबर ही होंगे। ये देखिए AD और AB बराबर है, AB और AC बराबर, ये देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, AD AB के बराबर है और AB किसके बराबर है, AC के, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर चीज हुए, सीधी बात है। अब देखिए अगर आप ट्राइंगल ABC को देखते हैं, लिख दीजिए इन ट्राइंगल ABC, सिर्फ ABC को देखिए, ABC यानी कि ये ट्राइंगल, इसमें हमें क्या दिया गया था, AB और AC बराबर है। हमें क्या प्रूफ करना है, पहले वो देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, BCD 90 डिग्री, यानी कि BCD यानी कि ये चीज 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। हमें दिया गया है ABC में AB और AC बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, नाम क्या है उसका, ACB नाम है, तो लिख दीजिए ACB किसके बराबर है, AC के अपोजिट एंगल के, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ABC है, तो बस इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब वैसा ही हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम ले लीजिए ACD। ACD में आप देखेंगे कि AC और AD बराबर है, ये देखिए AC AD AB सब बराबर है, तो AC और AD भी बराबर हुए, तो हम लिखते हैं AC इक्वल टू AD। अब AC देखिए ट्राइंगल पहले ध्यान से देखिए, ACD ट्राइंगल में AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AC, इसके अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है, ADC एंगल नाम है। और AD जो साइड है, ये देखिए दोस्तों AD साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, AD साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका नाम क्या है, ACD नाम होगा। ये दोनों भी बराबर हो गए, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। आप क्या कीजिए, देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, बस मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूं। पहले इस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड हैं उनके इक्वल एंगल मैंने लिखे, दूसरे ट्राइंगल में जो इक्वल साइड है उनके इक्वल एंगल लिखे, समझ रहे हैं। अब ये दोनों जो इक्वेशन बने, यानी कि ये वाले और ये वाले, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, यानी कि लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन कैसे ऐड किए जाते हैं, LHS के साथ, RHS के साथ। LHS में क्या है, ACB, यहाँ पे ACB है, और यहाँ के LHS में क्या है, ACD इक्वल टू, इधर का RHS क्या है, ABC, और वहां का RHS क्या है, ADC। तो बस ऐड कीजिए। अब आप देखेंगे ACB और ACD कहाँ है, ACB, देखिए दोस्तों मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ACB देखिए ध्यान से, ACB ये एंगल, और ACD कहाँ है, ACD
डी यानी कि ये एंगल, ये और ये कितना हो गया, टोटल हो गया। टोटल का नाम क्या है, बीसीडी नाम हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों छोटे छोटे एंगल टोटल हुआ, टोटल का नाम क्या है, बीसीडी। तो यहाँ एलएचएस हो गया बीसीडी इक्वल टू, अब आरएचएस क्या है, देखिए आरएचएस में है एबीसी, इसे मार्क करते हैं। ये देखिए एबीसी कहाँ है होगा, एबीसी यानी कि ये एंगल, और एडीसी, एडीसी यानी कि ये एंगल। अब आप देखेंगे ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, ये एंगल यहाँ है, दूसरा एंगल ऊपर है, तो ठीक है उसे वैसे ही रहने देते हैं। और ये जो बना है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूं। अभी एक जादू होगा, देखिए पहले मैं आपको इतना बताता हूं क्योंकि अब मेरे को बोर्ड मिटाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया था पहले, सिंपल बात, ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है, तो क्योंकि एडी और एबी बराबर है और एबी और एसी बराबर है, तो मैं इस एबी के जगह एसी डालूंगा, तो ये तीनों बराबर हो गए, एडी एबी के बराबर, एसी के बराबर। अब मैंने ये ट्राइंगल लिया ए बी सी, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा फिर। ये ट्राइंगल जो एबीसी है इसमें एबी और एसी बराबर है, आइसोसेलेस है, ये सीधी बात है। तो मैंने क्या लिखा, एबी के अपोजिट एंगल का नाम क्या होगा, एसीबी नाम होगा, और एसी के अपोजिट एंगल का नाम क्या होगा, एबीसी नाम होगा। ये दोनों बराबर चीज हो गए, इक्वेशन नंबर 1। अब यही चीज, ये जो ट्राइंगल में छोटे में किया, ये मैंने ऊपर के ट्राइंगल में वापस करूंगा। इसमें जो बराबर साइड्स हैं, इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, मैंने वही चीज वापस वहां लिखी, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया और ये खुद से एक थर्ड इक्वेशन बना दी, जिसमें आया बीसीडी यानी कि बीसीडी, ये वाला पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, ए बी सी के यानी कि इसके, और ए डी सी के यानी कि इसके। अब अगर आप देखेंगे ये पूरा भी एक ट्राइंगल ही है, इसका नाम क्या होगा, बीसीडी नाम होगा। जो बीसीडी, इसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं क्या, देखते हैं लगा के क्या होता है। चलिए, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, ये थर्ड इक्वेशन बचा के रखना होगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन मैं वापिस से लिख लेता हूँ, वरना बाद में हम भूल सकते हैं। ये बीसीडी है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इन ट्राइंगल बीसीडी। देखिए मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, बीसीडी, ये पूरा लिया है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें मैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यानी कि सारे एंगल को ऐड कीजिए और 180 पाइए। तो इस एंगल को मैं ऐड करता हूँ, इसका नाम क्या देंगे आप, एबीसी नाम देंगे। तो लिख दीजिए एबीसी प्लस इसका क्या नाम देंगे आप, एडीसी नाम देंगे। लिख दीजिए एडीसी प्लस, अभी भी एक एंगल बचा है, कौन सा, ये वाला बीसीडी एंगल अभी बचा है। देखिए मैंने ये लिया, तो ये भी लेना होगा। टोटल एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एबीसी और एडीसी को अगर हम कभी भी ऐड करेंगे, देखिए एबीसी और एडीसी को आप ऐड कीजिए तो आपको बीसीडी मिलेगा। यानी कि इन दोनों, देखिए एबीसी और एडीसी को आप ऐड करेंगे तो आपको बीसीडी मिलेगा। और यहाँ का तो बीसीडी है ही, बीसीडी प्लस बीसीडी 2 बीसीडी। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से 2 डिवाइड कर दीजिए, 180 डिवाइड बाई 2 90। बीसीडी कितना आया, 90 डिग्री। हमें चाहिए कितना था, 90 डिग्री। देखिए मैं आपको वापस से प्रोसेस बताता हूं। पहले आप ये दोनों ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स को इक्वल कीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, ऐसा कुछ थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। फिर टोटल जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स एंड प्रॉपर्टी उसमें लगाइए, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको अब तक समझ नहीं आया, क्या मैं बोर्ड मिटा दूं? चलिए दोस्तों मैं बोर्ड मिटाता हूं। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बस थोड़ा लंबा है और कुछ नहीं है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब मैं भी बहुत बोर हो रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है, आप भी हो रहे होंगे। वीडियो जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बस एक ट्राइंगल बना दीजिए। लेकिन इसमें एक चीज कही गई है, एंगल ए इज 90, यानी कि ए यहां ही होगा, क्योंकि इसे ए को 90 होना है, तो नाम दे दीजिए बाकी का बीसी खुद से। दूसरी चीज कही गई है एंड ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है। अब क्या पूछा है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। हमें एंगल बी बताना है और एंगल सी बताना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले, अब जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए हमें क्या कहा गया है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन कोई बच्चा इसमें नंबरिंग गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधी बात कही गई है, एंगल ए इज 90 डिग्री, यानी कि ए ही वो एंगल है जो 90 डिग्री पे है, तो हमें ऐसा हो गया। और हमें दूसरी चीज कही गई है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि देखिए ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, ये दोनों बराबर चीज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी एंगल और सी एंगल, यानी कि इन दोनों की वैल्यू। और अगर आप देखेंगे ए बी और ए सी बराबर है, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए अपोजिट बहुत सीधी बात है, सीधा उठाइए और उसके सामने वाला एंगल पकड़िए। क्या नाम है इसका, ए सी बी नाम है। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ए सी बी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी, इसके पकड़िए, क्या नाम है इसका, एबीसी नाम है। ये दोनों बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाइए, यानी कि इसमें 3 एंगल है, एक है एसीबी, एक है एबीसी और एक है एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो एसीबी है, देखिए एसीबी जो एंगल है वो एंगल सी ही है। वैसे भी नंबरिंग में भी जो बीच का लेटर होता है वही एंगल को दिखाता है, बस ये तो बाजू के रेस दिखाने के लिए, यानी कि जो एसीबी है ये क्या है, एंगल सी है। और वैसे ही जो एबीसी है इसका नाम क्या है, एंगल बी है, और एंगल ए तो है ही। अरे देखिए दोस्तों मैं गलती कर दिया हूं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, ना कि 90 डिग्री। और अगर आप देखेंगे तो एंगल ए की वैल्यू हमें दी गई थी 90 डिग्री, ये देखिए एंगल ए की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी क्या है, बराबर है कि नहीं। देखिए दोस्तों एसीबी क्या है, एसीबी क्या ये एंगल सी है, तो यानी कि इसे आप थोड़ा यहां पे लिखिए, एंगल सी किसके बराबर हुआ, एंगल बी के। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो बी और सी एक ही बात है, तो या मैं बी लिखूं या मैं सी लिखूं, मैंने मान लीजिए दोनों तरफ बी लिख दिया, मतलब सी के जगह पे बी लिख देता हूं। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 एंगल बी इक्वल टू 90, बी कितना हो गया 45 डिग्री। और मैंने कहा सी और बी बराबर है, तो यानी कि सी कितना हो गया 45 डिग्री। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगानी है। एक एंगल तो हमें दिया भी गया है, बाकी तो हमें निकालने हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप यहाँ इस स्टेटमेंट पे जाके फंस जाएंगे, तो इस स्टेटमेंट को पास करने के लिए मैंने क्या किया, सी के जगह, मतलब देखिए मैंने ये दिया गया था कि दोनों मतलब दोनों साइड्स इक्वल है, मैंने इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल कर दिए और सी बी बराबर हो गया, तो यानी कि सी की जगह मैंने बी डाल दिया। और ये 90 डिग्री माइनस हो गया, मतलब 90 बच गया, और यहाँ पे एंगल भी 2 एंगल भी, ये 2 डिवाइड होगा तो एंगल भी 45 हो गया, और सी और बी बराबर है तो सी भी 45 ही हो जाएगा। और हमें निकालना था बी और सी, बी निकल गया, सी निकल गया, बहुत सीधी बात है। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री इच। हमें क्या शो करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इसके सारे एंगल 60 डिग्री है। अब ये तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, लेकिन यही हमें प्रूफ करना है कि सारे एंगल आप प्रूफ करिए कि 60 डिग्री है। ठीक है, नाम दे दीजिए आप ए बी सी। अब देखिए दोस्तों, इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें क्या प्रूफ करना है, सारे एंगल 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों 60 डिग्री है। और इक्विलैटरल में आपके पास एक हथियार है, जो कि हथियार का नाम है कि तीनों साइड बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये तीनों साइड बराबर है। समझ रहे हैं? तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, आप ऐसा लिखिए ए बी और ए सी बराबर है। अब देखिए ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी। एंगल बी, तो यानी कि आप बता रहे हैं सी और बी बराबर हैं। हमें ये तो बताना ही है बराबर है, लेकिन हमें ये भी बताना है कि सब 60 डिग्री भी है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के रखिए। सेकंड चीज, आप ऐसा कीजिए AC और BC को बराबर कर दीजिए। बराबर किया नहीं हमने, ये तो बराबर ही है सब आपस में। तो देखिए AC के अपोजिट साइड एंगल कौन सा है, AC के अपोजिट एंगल है एंगल B, और BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, BC के अपोजिट देखिए एंगल है एंगल A। आप देखेंगे कि C B के बराबर है और B A के बराबर है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आप ऐसा लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, बोर्ड पे दिखे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए C किसके बराबर है, B के, B किसके बराबर है, A के, C किसके बराबर है, A के। तो बस लिख दीजिए C B A तीनों बराबर हो गए। लेकिन अभी भी हमें एक चीज और प्रूफ करनी है कि ये सब 60 डिग्री है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए एंगल से प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। और क्योंकि ये आपस में ये तीनों एंगल बराबर हैं, तो मैं क्या करता हूं, B के जगह भी A डालता हूं और C के जगह भी A डालता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। 3 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इसे डिवाइड करेंगे, एंगल A आ गया 180 डिवाइड बाई 3, एंगल A आ गया 60 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C B A बराबर थे। अगर A 60 है तो B भी 60 है, C भी 60 है, और ये तीनों 60 है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये वीडियो अब एंड करने का टाइम आ चुका है, लेकिन मैं आपको तब तक फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए हमें क्या कहा गया था, ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल यानी कि सारे साइड इक्वल हैं। हमें बस यही प्रूफ करना है कि सारे एंगल 60 डिग्री है और बराबर भी है। हमने क्या किया, AB और AC इन दोनों साइड उठाई, इन दोनों के अपोजिट एंगल लिए। दूसरे बाद हमने AC और BC साइड उठाई, इन दोनों के अपोजिट एंगल लिए। हमने देखा C B के बराबर है, B A के बराबर है, यानी कि ये सब सारे एंगल आपस में बराबर है। तो हमने लिख दिया C B A बराबर है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एंगल से प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि A B C ये तीनों एंगल 180 डिग्री होंगे और ये तीनों बराबर है। तो B के जगह देखिए, B के जगह आप A लिखिए या C के जगह A लिखिए, बात बराबर है। बस मैंने वही लिखा, A 1 1 1 3 हो गया, 3 डिवाइड किया तो 60 डिग्री। और हमने अभी कहा है ABC बराबर है, तो यानी कि BC दोनों अपना 60 डिग्री हो गए। तो इसी के साथ ये सारे एंगल 60 डिग्री। तो ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।